हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमें कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी हमारे पास में जो गिवन है ये तो क्या हो गया 30 मीटर बिल्डिंग है और ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये हमारा बेस है। यहां से when he moved toward the building the angle of elevation, अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो ऊपर की ओर एंगल बनेगा from his became 60 डिग्री from 30 डिग्री। यानी ये ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़का खड़ा था, तो देखो अब हम बात करें बेस लाइन से तो ये हमारी जो है ये बेस लाइन हो गई है, ठीक है। अब यहां से इस बिल्डिंग पे जो एंगल बना हुआ था वो था कितना 30 डिग्री और जब लड़का कुछ डिस्टेंस कवर करके आगे की तरफ चला तो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि जैसे जैसे हम बिल्डिंग की तरफ चलते जाएंगे एंगल क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टोटल हाइट यानी यहां से लेके यहां तक ये कितना है 30 मीटर, ठीक है। अब नाम दे देते हैं पहले इसको, ये हो गया ए बी सी और ये डी ई और ये आ गया एफ। देखो ये बॉय है तो बॉय की हाइट कितनी है 1.5, तो ये इधर भी क्या हो गया 1.5। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 30 था। 30 में से अगर मैं 1.5 हटा देता हूं, ये 30 इसमें से 1.5 गया, 10 में से 5 गया 5, इधर से कैरी ले लिया था तो क्या बच गया 29, 29 में से 1 गया था 28.5। यानी यहां से और ये यहां तक ये डिस्टेंस हमारा कितना रह गया 28.5 है। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया x1 और इसको हमने मान लिया x। ये हमारा फिगर हो गया। यहां से देखो सबसे बस हमें ये ही रिप्रेजेंट करना है, ये है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। अब हमें केवल सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले जो है हमारे पास में हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है ए एफ बराबर कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है। और अब x1 और x2 क्या है, देखो x2 क्या है, x2 है हमारा जो बॉय ने डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है, एंड डिस्टेंस ये हमने माना है लेट, ये तो गिवन है, ये हम यहां लेट और कर दो, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय बराबर x2 और रिमेनिंग डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड बिल्डिंग, ये हमारा कितना है x1, ठीक है। ये आ गया। और हाइट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम बेस लाइन ए बी कितनी हो गई 28.5,
ये हमारा जो है ठीक है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ABC, ABC के अंदर देखो ABC जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां से पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा थीटा हो गया, tan थीटा, ठीक है। यानी अब हम लेते tan थीटा बराबर क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan कितना है मेरे पास, tan है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास AB और बेस है मेरे पास BC, यानी tan 60 AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 28.5 और BC यानी ये हो गया मेरे पास x1। यहां से अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 28.5 यानी अपॉन x1। यहां से ये x1 बराबर हो गया मेरे पास में 28.5 ये मेरे पास में आगे इक्वेशन, ठीक है, ये निकल गया। अब सेम सिमिलरली जो है इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। सिमिलरली सेम तरीके से in another right angle triangle, another कौन सा है ABD, ABD के अंदर अब जो हमारे पास में है वही परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन आ गया, यानी tan थीटा हो गया, tan थीटा बराबर हो गया AB, हाइट तो वही रहेगी, और यहां से BD, ये B और D। और हम कर सकते हैं tan थीटा कितना, tan 30 डिग्री, AB तो हमारे पास 28.5 और BD कितना है x2 प्लस x, यहां से tan 30 की वैल्यू मेरे पास हो गई 1/√3 28.5 और x2 प्लस x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया x1 x2 28.5 ये आ गई इसकी वैल्यू। यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x1 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 28.5 √3 प्लस x2 बराबर 28.5 यानी अगर x2 की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां से अब जो है x2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको जो है 1 मान लिया हमने, तो पहले एलसीएम लिया तो 1 और √3 का एलसीएम क्या गया √3,
1 से डिवाइड किया √3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28.5 √3 इंटू √3 माइनस √3 से √3 को डिवाइड किया 1 आ गया तो ये एज इट इज आ जाएगा। 1 को 28.5 से किया तो ये तो x2 28 √3 ये हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 और ये आ गया √3। यहां से देखो मैं काम करूं या तो अब इसको हमें सॉल्व करना, देखो सॉल्व किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। यहां से जो है मैं काम करूं 28.5 कॉमन ले लूं। 28.5 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ तो ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया 3 माइनस ये पूरे का पूरा बाहर आ गया तो क्या बच गया 1 अपॉन में कितना है √3 यानी यहां से ये मेरे पास में आ गया 28.5 इंटू 2। ठीक है, अब नीचे मेरे पास में कितना है √3 तो अब इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देते हैं ये √3 और नीचे भी √3 और √3 कितना हो गया 3 यानी अब मैं 3 से इसको डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, यहां से ये वापस में एक बार ये वाला पार्ट रिलीज कर देता हूं। यानी यहां से ये हमारे पास आ गया 28.5 और 2 इंटू √3 अपॉन 3 से किया देखो 3 9 जा 27 बचा 1 15 3 5 जा 15 इंटू 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हो गया 9 5 2 जा और ठीक है 3 से किया 9 3 9 के 27 50 ये किया इसको तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1 19 √3 मीटर। यानी हमारा जो था किसकी वैल्यू निकाल रहे थे x2 की, x2 बराबर आ गया 19 √3 मीटर। ये हमारा x2 हमें फाइंड आउट करना था डिस्टेंस कवर्ड बाय। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।